आज के वीडियो में पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी के बारे में जानेंगे। उसके बाद अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग क्या बनाएं, इसके लिए कौन सा तरीका हम अपनाएं और दोस्तों वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। दोस्तों, जिसका डाइजेशन स्ट्रांग है, पाचन तंत्र स्ट्रांग है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसे कोई बीमारी छू तक नहीं पाती, क्योंकि इम्यूनिटी जब हमारी वीक हो जाती है तभी सारे रोग हमें घेर लेते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हर एक बीमारी से हमारा शरीर लड़ लेता है, बीमारी को बाहर से ही भगा देता है, हमारे अंदर बीमारियां प्रवेश तक नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों, आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाइए। जो कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे वो आपके शरीर को लगेगा। आपका शरीर रोटी चावल रोटी दाल से भी स्ट्रांग बन जाएगा। अगर पाचन तंत्र खराब है तो रोज आप घी पिएंगे, कोई भी जूसी पिएंगे तो ये आपके शरीर को नहीं लगेगा। इसलिए पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी के बारे में जानना बहुत जरूरी है और इसको बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, पाचन तंत्र के लिए जो नुकसान करने वाली चीजें हैं, उनसे दूरी बनाना भी जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी के बारे में जानते हैं। कितनी कितनी बीमारियां पाचन तंत्र से संबंधित होती है। पहली बीमारी जो आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है वो है डायबिटीज। डायबिटीज ये दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। जिसका पाचन तंत्र डाइजेशन सही से नहीं काम करता उससे डायबिटीज होती है। दूसरा है मोटापा। तीसरा है डायपेप्सिया यानी अजीर्ण, भूख न लगना, अपच रहना, कच्ची ढकारे आना, पेट का फूलना, ये सारी चीजें। बवासीर, क्रोनिक कोलाइटिस, एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, पीलिया, फैटी लीवर और कब्ज, ये 10 रोग पाचन तंत्र से संबंधित रोग हैं। जब आपका पाचन तंत्र वीक होगा, आपका पाचन तंत्र सही से वर्क नहीं करेगा तो दोस्तों ये 10 प्रकार के रोग होंगे आपको। आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाइए और जितना हमने 10 प्रकार के रोग के बारे में बात किया, ये आज के समय की आम बीमारी हो गया। इनमें से किसी ना किसी बीमारी से कोई ना कोई रोग किसी न किसी को लगा ही है। कोई ना कोई बीमारी किसी न किसी को है। 100% लोग इस समस्या से घिरे हुए। 1-2% ऐसे होंगे जो अपने दिनचर्या के बारे में, अपने खाने पीने के बारे में बहुत सजग रहते होंगे, बहुत अलर्ट रहते होंगे, वही बचे हैं। नहीं तो दोस्तों इनमें से लगभग कुछ न कुछ सबको रोग लगा ही है। तो इन रोगों को लगने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो ये बीमारी को बढ़ाती हैं, उन्हें खाना आप बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप अपने खाने के समय को निर्धारित करिए। अगर आप पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से बचना कर चाहते हैं तो खाने के नियम में बदलाव करिए। आज का खाने का क्या नियम है? आज के खाने का नियम है दोस्तों, रात 9 बजे से 1 बजे के बीच में लोग खाना खाते हैं। यह सबसे गलत टाइम है और रात के समय में ही गरिष्ठ भोजन करते हैं, हैवी भोजन करते हैं और खा के सो जाते हैं। जबकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जब पाचन तंत्र स्लो हो जाएगा और हैवी खाना लेंगे, भरपूर मात्रा में लेंगे, तो दोस्तों वो खाना ज़्यादा देर तक पेट में पड़ा रहता है, जिसके कारण वो खाना सड़ने लगता है और इससे संबंधित तरह तरह की बीमारियां होती है और आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। तो इस समय को आपको बदलना होगा। इस समय क्या है? तो हमें दोस्तों आयुर्वेद का समय अपनाना है, योगिक समय अपनाना है। योगिक टाइम क्या है दोस्तों? रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने का नियम जिस दिन आप अपना लेंगे, आपके शरीर से सारे रोग छू मंतर होना शुरू हो जाएंगे और इसका असर आपको दिखेगा 90 दिन में। 90 दिन में आपका शरीर अपने आप को रीस्टार्ट कर लेगा। जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन 90 दिन का आपको वेट करना होगा और 90 दिन इसे लगातार फॉलो करिए। ये नहीं कि 1 दिन खा लिए 2 दिन नहीं खाए, रोज
सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। या खाना कैसे होगा, हल्का खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए और हमें आधे पेट खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे पीने के तौर पे दोस्तों आप पानी सिर्फ पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना है। और अगले दिन में कब खाना है? अगले दिन आपको दोस्तों सूर्य डूबने के 2 घंटे के बाद खाना है। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी समय हो, आप सूर्य की किरणों को अपना लीजिए, वही आपका खाने और सोने का समय है। ये नियम अपनाना है। दूसरा बात, जब भी खाना खाएं जमीन पे बैठ के अलती पलती मार के खाएं। खाने को 32 बार चबा चबा के खाएं। अगर आपको आवश्यकता ना पड़े, गले में खाना ना फंसे तो खाते समय पानी ना पिए। खाने के 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिए। अगर आपको बिना पानी पिए खाना नहीं खा सकते हैं तो दोस्तों ठंडा पानी ना पिए। इसके साथ घूंट घूंट करके गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका खाना गर्म है तो गुनगुना पानी ही चाहिए। ठंडा पानी आप पिएंगे तो ये आपके जो खाने को पचाने के लिए पित्त बन रहा उसे डाउन कर देगा। इसके साथ साथ इसके साथ साथ आपको वो चीज़ें नहीं खाना है जो पित्त को बढ़ाती हैं, यानी जो पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह। वो चीज़ें कौन सी? सबसे पहली चीज़ है चीनी, जो सबसे खतरनाक है, जिसे स्वीट पॉइजन कहा जाता है, पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक। चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसे आपको नहीं लेना। दूसरी चीज़ है मैदा, जिसे सफ़ेद जहर कहा जाता है। मैदा दोस्तों शरीर के लिए सफ़ेद जहर है। मैदे में कुछ भी नहीं पाया जाता है, चीनी में कुछ भी नहीं पाया जाता है। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह है। मोटापा मिलता है, फैट मिलता है, ना तो इन दोनों में कोई प्रोटीन्स, विटामिन्स कुछ भी नहीं पाए जाते। तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल। ये दोस्तों ट्रांस फैट को बढ़ाते हैं, फैट लीवर को फैटिक बनाते हैं। दोस्तों रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल कभी नहीं लेना चाहिए। आप तेल सब खा सकते हैं, उसे साबुत खरीदिए, चक्की पे जाके तेल निकलवाइए और वो तेल खाइए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। रिफाइन करने में दोस्तों 8 से 10 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं, इसलिए हानिकारक है। इन्हें कभी ना खाएं, कभी भी मत खाएं। आपको लीवर से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी और जो कुछ भी आप खाएं वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। अब आपके मन में विचार आएगा तो खाएं तो क्या खाएं? दोस्तों सबसे पहले खाने से संबंधित जान लीजिए। आपका खाना 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो ताज़ी हरी मौसमी साग सब्जियाँ, ताज़े हरे मौसमी फल लेना चाहिए, कोई भी मौसमी फल हो। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाली पेट लीजिए। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाली पेट लीजिए। ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं लेकिन आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का, कंपनियों का डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। और डेली 2 घंटे जम के तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आपका पाचन तंत्र कभी कमज़ोर नहीं होगा, हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा।